हेलो एवरीवन। जब कोई बड़ी यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर कोई स्टडी कंडक्ट करती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, तो वो सिर्फ कागज़ों पे लिखे हुए नंबर्स नहीं होते, वो समाज का एक आईना होता है, समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। जहाँ पे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और एंड लोकल अथॉरिटीज़ जो है एक्शन लेती है। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं टेरी की रिपोर्ट की। और टेरी के रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकल अथॉरिटीज के डेटा के साथ मिसमैच है, फैक्ट के साथ मिसमैच है। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है 8 फरवरी 2025 की टेरी की सैंपलिंग हुई थी 3 एसटीपीज पे। उसके डेट हमने लगा दिए हैं, लोकेशंस लगा दिए। ये 3 एसटीपीज थे आपको, चिल्ला एसटीपी, दिल्ली गेट और जो है आपका सेंट नर्सिंग होम। देखिए, इन तीनों एसटीपी की सैंपलिंग टेरी ने 8 फरवरी 2025 को की थी और इसकी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़े चौंकाने वाले है। और मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लगाया, आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, इसमें देखेंगे जो सीओडी का लेवल है इनलेट पे एसटीपीज की, तो वो देखेंगे आपकी। जैसे चिल्ला एसटीपी की सीओडी जो है 1600 एमजी पर लीटर से ज़्यादा है। आप सेंट नर्सिंग होम की जो सीओडी देखेंगे वो जो है 900 एमजी पर लीटर से ज़्यादा है। दिल्ली गेट का जो है 1300 एमजी पर लीटर से ज़्यादा है। ये सीओडी का लेवल टेरी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 8 फरवरी 2025 को इन एसटीपीज के इनलेट पे था। फिर हमने कोशिश की कि डीपीसीसी के फरवरी 2025 की रिपोर्ट क्या कहती है। फिर हमने डीपीसीसी की रिपोर्ट निकाली जो हमने लगाए हैं। डीपीसीसी में आप देखेंगे, डीपीसीसी फरवरी 2025 की रिपोर्ट में जो इनके इनलेट की सीओडी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो 500 एमजी पर लीटर से तीनों के कम है, किसी के भी जो 1000 के आसपास नहीं पहुंचे हैं। हमें लगा कि डेट की वजह से, क्योंकि डीपीसीसी ने 26 को किया है, इन्होंने 8 फरवरी को किया है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी डेटा जो है इधर उधर हो। फिर हमने पूरे 2025 की डीपीसीसी की डेटा निकाली, तो हमने पूरे डेटा 2025 की डेटा एनालिसिस की, तो हमें एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि इन तीनों एसटीपीज पे जो सीओडी है वो जो है इस लेवल का हो कि सीओडी दिल्ली गेट पे जो है 1300, चिल्ला पे 1600 और एसएनएच पे जो है 900 एमजी पर लीटर हो जाए। पूरे एक साल में नहीं मिला। फिर हमने 2020 से लेकर 2025 तक की पूरा डेटा डीपीसीसी का खंगाला, वहाँ भी हमें एक दिन भी ऐसा इंस्टेंस नहीं मिला जब जो है सीओडी का लेवल जो है इतना हाई हो इन एसटीपीज के इनलेट पे। उनके साथ साथ फिर हमने दिल्ली जल बोर्ड की डेली एसटीपी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट जो होती है, हमने उनके डेटा खंगाले लास्ट 5 साल के। तो उनके डेटा देखने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड की हमें एक भी दिन ऐसा नहीं मिला जहाँ पे सीओडी जो है इतना हाई हो इन तीनों एसटीपीज पे। मैंने पर्सनली इन सारे दिल्ली के सारे एसटीपीज को विजिट किया है। फिर हमने बात करी वहाँ के अधिकारियों से इन एसटीपीज की, तो हमें पता लगा जो एसटीपीज की जो इनलेट पैरामीटर्स है, डिजाइन पैरामीटर है सीओडी की, वो इतनी हाई नहीं है। वो 650 से लेकर 750 एमजी पर लीटर की है। अगर 1000 एमजी पर लीटर या 1600 एमजी पर लीटर सीओडी का पानी जाएगा इन एसटीपीज पे, तो ये एसटीपी जो है प्लांट काम करना बंद कर देगी। तो देखिए, एक चीज यहाँ पे बनता है कि टेरी ने रिपोर्ट सबमिट करी, अच्छी बात है, पर रिपोर्ट जो टेरी की है और जो दिल्ली जल बोर्ड डीपीसीसी और प्लांट ऑपरेटर के जो हैं उनकी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिसमैच है। एज पर द प्लांट डिजाइन सीओडी जो है 650 से 700 एमजी पर लीटर होना चाहिए जो वेस्ट वाटर ये लेती है, पर टेरी बता रही है 1600, 1400, 1600, 1300 और 900, जो कि थोड़ा अनयूजुअल सा लगता है क्योंकि डिजाइन पैरामीटर्स ही इतना नहीं है। अगर इतनी सीओडी आएगी तो प्लांट काम ही नहीं करेगा और प्लांट के ऑपरेशन ठप होने का ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं है इन महीने। देखिए, इन तीनों एसटीपीज का रिपोर्ट जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन तीनों एसटीपीज पे जो पानी लिया जाता है ट्रीट करने के लिए, वेस्ट वाटर जो लिया जाता है वो पास के गुजर रहे ड्रेन से लिया जाता है। जैसे चिल्ला एसटीपी का जो इनलेट है वो वहाँ पे पास से गुजर रहे गाजीपुर ड्रेन से पानी लेते हैं वेस्ट वाटर और उनको ट्रीट करते हैं। जैसे एसएनएच जो है सेंट नर्सिंग होम ड्रेन का वेस्ट वाटर वो ट्रीट करती है। दिल्ली गेट जो है दिल्ली गेट ड्रेन के वेस्ट वाटर को ट्रीट करती है। हमने इन तीनों ड्रेन्स के, क्योंकि इन्हीं ड्रेन्स का पानी जो है वेस्ट वाटर ये एसटीपीज लेते हैं और ट्रीट करते हैं, तो हमने जानने की कोशिश की कभी भी इन तीनों ड्रेन्स में इतनी हाई सीओडी हुई है क्या।
तो हमने सारे रिपोर्ट्स देखे, कोर्ट में जो केसेस चल रहे उनके भी रिपोर्ट देखे, कभी भी किसी भी एजेंसी ने इन तीनों ड्रेन्स की इतनी हाई सीओडी लेवल रिपोर्ट नहीं की है। तो देखिए एक सवाल यहाँ पे बनता है, क्योंकि जो टेरी की रिपोर्ट है, टेरी ने जब रिपोर्ट पब्लिश करी तो उसमें जो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के भी मेंबर है, उनमें दिल्ली जल बोर्ड के भी मेंबर है। तो क्या दिल्ली जल बोर्ड डीपीसीसी ने टेरी के रिपोर्ट को एनालिसिस नहीं किया? अगर एनालिसिस किया होता तो इतना डेटा मिसमैच कैसे हो सकता था? और सवाल ये भी बनता है कि कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर स्टडी करती है, सरकार बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए जो है डेटा पब्लिश कर देती है। अब कौन सच बोल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी या टेरी? ये सरकार बताएगी। सरकार की ही तीनों रिपोर्ट है, सरकार तीनों रिपोर्ट जो है पब्लिश कर दी है। तो जनता, जो टैक्स पेयर्स है, जनता जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, वो कंफ्यूज है, वो समझ ही नहीं पा रहा सच कौन बोल रहा है, सच क्या है। तो ये बताए दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी और टेरी क्या सच है। क्योंकि 8 फरवरी 2025 को आपने 3 सैंपलिंग की, तीनों के सीओडी हाई है, और इन तीनों एसटीपीज के लास्ट 5 साल का डेटा में कहीं भी इतनी हाई सीओडी नहीं है। तो इतना मिसमैच कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत चलेगा, बट कहीं पे जिसकी सीओडी 300-400 आ रही है, आप 1600 बता रहे हैं, 4 गुने ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है, और इतना ज़्यादा मिसमैच एक्सेप्टेबल तो नहीं लगता है। तो इनका क्लैरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए कि क्यों इतना मिसमैच है। क्या दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार के लोगों ने इस टेरी की रिपोर्ट को एनालिसिस नहीं किया? ये तो एक ही पार्ट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपके पास लाएंगे। हमारी एनालिसिस टीम जो है वो एनालिसिस कर रही है, और आपको बताएंगे कि क्या क्या मिसमैच है और किस तरीके से टैक्स पेयर्स के मनी को बर्बाद किया जा रहा है रिपोर्ट्स के नाम पे, स्टडीज़ के नाम पे। थैंक यू।